दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि 20-21 साल की दो बहनें हैं। बड़ी बहन बड़ी ही सांवली सी है, साधारण नैन नक्श वाली है, और छोटी बहन बला की खूबसूरत है। दोनों लगभग शादी के लायक हो चुकी हैं। तो ऐसे घर में जब भी कोई शादी के लिए रिश्ता आएगा, कोई भी लड़का देखते ही सबसे पहले यही बोलेगा कि जी हमें बड़ी बेटी नहीं, छोटी बेटी से शादी करनी है। क्या होता होगा उन घरों में जिस घर में ऐसे हालात होते होंगे, क्या बीतती होगी उस बेचारी लड़की पे कि उसके लिए कोई रिश्ता आए और वो बिल्कुल भी साधारण से नैन नक्श वाली है और उसकी छोटी बहन बला की खूबसूरत है, तो उसको पसंद करते होंगे। कैसे दिल पर पत्थर रख के बेचारी वो जीती होगी, ऐसी ये कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और कहते हैं कि कुछ हद तक ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दो बहनें हैं 20-21 साल की। बड़ी बहन बहुत सांवली सी और एकदम साधारण नैन नक्श वाली है, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत तेज है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। 20-21 साल की हो चुकी है, घर वालों को शादी की भी चिंता है। छोटी बहन जो है वो लगभग 19-20 साल की है, लेकिन बला की खूबसूरत कि देखते ही कोई भी बस मंत्र मुग्ध होकर देखता रह जाए। अब जैसे ही बेटियां जवान होती है, माँ बाप को तो शादी की टेंशन हो जाती है। बाप बेचारा साधारण सा इंसान बड़ी मुश्किल से समाज में बड़ा ढूंढ के रिश्ते लेके आता है। जब भी कोई लड़का लड़के के परिवार वाले रिश्ता लेके आए, वो बड़ी बेटी के लिए रिश्ता बुलाता है, लेकिन घर का माहौल देखकर जैसे ही छोटी बेटी उनके सामने आती है और बस देख के चले जाते हैं, चाय नाश्ता करके जाते हैं। लेकिन जाने के बाद जो वो संदेश भिजवाते हैं कि वो यही कि ऐसा है जी, लड़के ने कहा है छोटी बेटी से शादी कर सकता है, बड़ी वाली को आप रहने दो या कोई और रिश्ता उसके लिए देख लेना। बेचारी बड़ी बेटी पर क्या बीतती है बस वही समझ सकती है। एक नहीं, कम से कम 10 बार उसका दिल टूटा। हर बार वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठ जाती कि क्या पता मेरे नसीब में यही है। धीरे धीरे घर वालों को एहसास हुआ कि शायद ये छोटी बेटी जो आती है सबके सामने, इसकी वजह से बड़ी की सगाई में अड़चन आ रही है। उन्होंने एक बार प्रोग्राम बनाया कि इस बार जो लड़के वाले देखने आएंगे तो छोटी बेटी को हम घर में निकालेंगे ही नहीं, उसे छुपा के रखेंगे। वो अभी ऐसा ही लड़के वाले देखने आए और छोटी बेटी को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया कि तुझे किसी भी हालत में बाहर नहीं आना है। अब बड़ी बेटी बेचारी अच्छे से अपनी जितना हो सके तैयार होकर उनके सामने आई, चाय नाश्ता किया और लड़के वालों ने जाके हाँ भी कर दिया कि चलो ठीक है, सुशील है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है और साधारण नैन नक्श है तो क्या हुआ। बहरहाल लड़के और लड़की की फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई और ये सिलसिला कम से कम 2-3 महीने चला। बड़े प्यार भरे जो है नगमे गाने लगे, बातें करने लगे फ़ोन पे, और एक लड़की को भी उस लड़के से बड़ा एक अटैचमेंट, एक लगाव सा हो गया। पता नहीं क्यों 2-3 महीने बाद लड़के ने जो है बाहर रेस्टोरेंट में चाय कॉफ़ी के लिए मिलने की ज़िद की। अब शादी होने वाली है तो टाल भी नहीं सकते। ऐसा एक माहौल बना कि गलती से वो छोटी बहन भी उस लड़के के सामने आ गई। पारिवारिक मिलन था, लेकिन गलती से वो बाजार में मिल गई और छोटी बहन ने घर वालों को पहचाना और उनके पास चली आई। पास आके देखा तो वो अपने होने वाले मंगेतर से मिलने आई थी चाय कॉफ़ी के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, पता चला कि ये छोटी बहन है। तो पहले तो वो लड़का बड़ा कंफ्यूज हुआ कि आपने सगाई के वक्त मुझे मिलवाया नहीं अपनी छोटी बहन से, आपने बताया नहीं कि आपकी छोटी बहन है और इतनी खूबसूरत है। वो बड़ा बेचारा कंफ्यूज सा हो गया। इंसान की फितरत है कि बस यहाँ गोरी चमड़ी के पीछे लोग दीवाने हैं। कितने ही अच्छे गुण हो, संस्कारी हो, पढ़े लिखे हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है जहाँ गोरी चमड़ी आई नहीं और इंसान के सारे आदर्शों पे पानी फिर जाता है। यहाँ भी वही होता है। छोटी बहन को देखते ही इस लड़के का दिल डगमगा जाता है। घर आके पहले तो घर वालों पे गुस्सा निकालता है कि आपने मुझसे छुपाया, आपने तो कहा था कि उसकी एक ही बेटी है और छोटी बेटी पढ़ती है, बड़ी छोटी सी है। वो छोटी सी है, वो तो बड़ी वाली की उस्ताद है। बात सगाई टूटने तक आ गई। लड़की के बाप ने पूछा कि भैया ऐसी क्या बात है, 3 महीने हो गए सगाई, समाज बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, ऐसे मत करो। लड़के के घर वाले बताते हैं कि जो लड़के की इच्छा है, अगर आपको शादी करनी है तो छोटी वाली बेटी से कर दीजिए, बड़ी वाली रहने दीजिए, हमें माफ़ करिए। क्या जी ऐसा लड़के ने कहा है, वरना तो ये सगाई हमें तोड़नी पड़ेगी। अब जैसे ही ये बात बड़ी बेटी को मालूम चली, बस फिर क्या था, 3 महीने का जो एक लगाव था, एक अटैचमेंट जो शुरू हुआ था, वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। बेचारे का इतना दिल दुखा
कि वो घंटे कमरों में रोती रही, कोई संभालने वाला नहीं। अपने दिल का दर्द बताए तो किसे बताए कि ये पुरुष लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं। खैर, माँ बाप को तो जिस बात का डर था वही हुआ। बड़ी मुश्किल से बड़ी बेटी ने अपने आप को संभाला। बात इस हद तक पहुंच गई कि बस वो बहुत कुछ अनहोनी करने जा रही थी। अपना जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच रही थी। माँ बाप को किसी तरह से भनक लग गई। बाप बेचारा बड़ा मायूस हुआ। वो जाकर बेटी के पास बैठा और घंटों रोता रहा। जितना बेटी रो रही थी उससे ज़्यादा बाप रोता रहा कि बेटा, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा क्या कर सकता हूं कि तेरे दिल का बोझ हल्का कर सकूं। ये समाज और बिरादरी वाले इतने नकली लोग हैं, इतने दिखावटी हैं, बनावटी चेहरों के ऊपर ये किस तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तेरे दिल का दर्द न मैं बांट पा रहा हूँ, न समझ पा रहा हूँ। तू अगर अपने आप को कुछ कर लेगी तो तेरे से पहले जीते जी मैं मर जाऊंगा। ये बाप उस बेटी को बोल देता है। जैसे ही बेटी बाप के मुंह से ये बातें सुनती है, उसका दिल बैठ जाता है कि पापा ऐसे क्यों कह रहे हो। बाप समझाता है, बेटी तेरा ये रूप देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तू या तो अपने आप को संभाल ले, वरना मैं कुछ कर दूंगा। तेरे लिए रिश्ते ला के अब मैं भी थक चुका हूँ। बड़ी बेटी बड़ी हिम्मत से अपने आप को समझाती है। बाप का उस तरह से रोता हुआ चेहरा देखकर उसका दिल पसीज जाता है। बस उस सारी रात को वो रोती रहती है, लेकिन सुबह तक एक मजबूत और कद्दावर महिला के रूप में वो अपने आप को खड़ा करती है कि अब साले इस मर्दों की दुनिया से बाहर निकलना है मुझे। अब मजाल है किसी की कोई पुरुष आए और मुझे रिजेक्ट करके चला जाए। उस दिन सुबह उठते ही वो अपने बाल बांधती है और बाहर आके महारानी लक्ष्मीबाई की तरह फरमान सुना देती है घर में कि खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने इस घर में मेरी शादी की बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ बाप उसकी ये बात सुनते ही पहले चौंक जाते हैं। बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? पापा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। आज के बाद इस घर में मेरी शादी की बात नहीं होगी। आपको छोटी बेटी की शादी करनी है, बेशक करिए। मेरा पूरा ध्यान अब सिर्फ पढ़ाई पे है। मुझे शादी करनी ही नहीं। जब करनी होगी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। ये खानदान, ये रीति रिवाज, ये समाज, ये बिरादरी आप अपने पास रखिए। दोबारा किसी लड़के को मेरे सामने लेके आए, मैं उसे गोली मार दूंगी। फिर क्या था, बेटी का ये रौद्र रूप देखकर माँ बाप भी घबरा गए। उस दिन के बाद माँ बाप ने उसकी शादी की चर्चा करना बंद कर दिया। अब बड़ी बेटी ने कसम खाई कि शादी ब्याह से सबसे हटो। मौसा, चाचा, फूफा, मामा, जिस तरह से इस देश में जो समाज और बिरादरी और परिवार के लोग ताने दे के मारते हैं, बड़ी बेटी ने उन सबको ताना देना शुरू कर दिया। जो भी उससे शादी की बात करता, ऐसा टका सा जवाब देती कि सब बेचारे मुंह लटकाए वापस चले जाते। किसी की हिम्मत ही नहीं होती उससे शादी के बारे में बात करने की। उसने सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। वो पढ़ी और दिल जान लगाकर पढ़ी। लेकिन वो लड़का भी इतना बेरहम था। आखिर वो छोटी बेटी से शादी करके चला ही गया, ले गया उसे। बहरहाल वो अपनी जिंदगी जीते रहे और बड़ी बेटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में मग्न रही, जैसे कि उसे धुन सवार थी कि बस कुछ कर गुजरना है। मालिक ने उसकी मेहनत को देखा, सुना, पहचाना। कमाल का समय आया कि उसने इतनी शिद्दत से मेहनत की, इतनी शिद्दत से पढ़ाई की कि वो एक ज़िले की कलेक्टर बन के पोस्ट हुई। डीएम बन के बाकायदा उसकी पोस्टिंग उसी शहर में होती है जहाँ ये लड़का जो उसकी छोटी बहन को ब्याह कर ले गया था, इसे रिजेक्ट करके, वो एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। इस बेटी का क्या सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा वो आप सोच सकते हैं। वो तहकीकात करती है कि आजकल वो कहाँ है, कहाँ नौकरी कर रहा है, और अपनी पूरी अप्रोच लगा के उस लड़के को अपने ही ऑफिस में अपॉइंट करवा लेती है। आपको जान के हैरानी होगी कि वो लड़का देखने में खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक 4th क्लास बाबू था। सिर्फ क्लर्क की नौकरी कर रहा था, और उस क्लर्क की नौकरी के बिहाफ पे भी वो रिश्ता देखने गया तो इतने रौब से, इतने अकड़ से बात कर रहा था। बस फिर क्या था, ये डीएम बनी बेटी के सर पे ऐसी धुन सवार हुई कि कैसे तैसे घुमा के उस लड़के को अपने ऑफिस में लगवा दिया नौकरी पे। अब रोज सुबह जाती तो एक दिन जैसे ही ऑफिस में पहुंची, उसने घंटी बजाई और अपने असिस्टेंट को बोला कि उस आदमी को मेरे पास भेजो। जैसे ही वो नौजवान गेट खोलता है, अंदर घुसता है, चौंक जाता है देख के, पहचानने की कोशिश करता है। तुम तो वो हो, तमीज से सामने खड़े होकर बात करो। एक डीएम से कैसे बात करते हैं ये प्रोटोकॉल मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये लड़की का रौद्र रूप देख कहीं उस लड़के की हवा खिसक जाती है कि ये क्या हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। उस लड़की ने
उसे अपने ऑफिस में लगवा तो लिया, और हर रोज़ एक चपरासी से ज़्यादा दुर्गति जो उसकी करती है, हर रोज़ उसे एहसास कराती है कि तूने जो ठुकराया है, तूने जो दिल तोड़ा है, उसका एहसास क्या है, वो उसे हर रोज़ एहसास कराती है। जब भी वो नहा धो के रोज़ ऑफिस आता है अपने मोहल्ले वालों के सामने अकड़ कर, लेकिन जैसे ही डीएम दफ्तर में घुसता है, उसकी सारी अकड़ को चकनाचूर करके वो औरत अपने महिलाओं के जो एक ईमान होता है, एक शिद्दत होती है कि किस तरह से ये पुरुषों ने महिलाओं की इज्जत को बेआबरू करने का ठेका ले रखा है, सिर्फ और सिर्फ रंग के आधार पर। बड़ी खुशी मिलती है उसके अरमानों को कुचलकर। वो आता है डेली ऑफिस में, लेकिन पूरे दिन बेइज्जती और जिल्लत सहकर वापस घर जाता है। और जाकर अपनी बीवी को बताए तो क्या बताए कि तुम्हारी बड़ी बहन जहाँ कलेक्टर बन के ऑफिस में है, मैं उसी ऑफिस में सिर्फ एक चपड़ासी बन के रह गया हूँ। हर रोज़ वो घंटी बजाती है, गेट खुलता है और वो लड़का फाइल लेकर आता है। 2 हुक्म झाड़ती है, वापस चुपचाप भेजकर काम करने को बोलती है। उसने आज तक दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि उस दिन के बाद पुरुषों से उसका विश्वास ही उठ गया। प्यार नाम की कोई चिड़िया होती है, वो उसके दिल से कहीं फुर्र से उड़ गई है। मर्दों की इस दुनिया में औरत ने साबित किया कि तुम जितना हमें धुतकारोगे, तिरस्कार करोगे, हम उतनी ही मजबूती के साथ खड़े होकर वापस मुकाबले के लिए मैदान में तुम्हें खड़ी मिलेंगे सामने। अगर हिम्मत हो तो सामना करके दिखाना। उस सांवली सी साधारण सी लड़की की ये जज्बात भरी कहानी देखकर बड़ा दिल पसीज जाता है। बड़ा आसान होता है किसी को धुतकारना, किसी को तिरस्कार की भावना से देखना, किसी को उसकी कमी का एहसास कराना बहुत आसान है। लेकिन अगर इंसान को अपनी कमी का एहसास हो जाए और वो उसे मजबूती के रूप में अपने आप को मजबूत करके खड़ा करना चाहे, कोई मुश्किल नहीं है, बस छोटा सा प्रण करने की ज़रूरत है। ऐसा ही इस लड़की ने किया। दोस्तों, ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।